हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक फ्यूचर विद साइंस में। मैं सुशील कुमार शर्मा आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ और एक नई क्लास के साथ। आज अपन कॉलेज के अंदर बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर है, उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है एल्किल हैलाइड, जिसका अध्ययन करने वाले हैं। जो एल्किल हैलाइड है, इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं हैलो एल्केन, या इनको एल्किल हैलाइड कहा जाता है। और इस प्रकार से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। अब यहाँ पर हैलो का मतलब हैलोजन होता है और एल्केन का मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन कौन से? संतृप्त, यानी जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु है वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ हो, कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन जिनको अक्ष से निरूपित करते हैं, जो क्या हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि में से कोई भी हो सकता है, कि हैलोजन के द्वारा विस्थापित करने पर बनने वाले यौगिक हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाते, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। अब जो एल्केन श्रेणी होती है, एल्केन का सामान्य सूत्र हम लोग जानते हैं CnH2n+2 होता है। अगर इसमें से जो हाइड्रोजन परमाणु है उसमें से एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है, उन हाइड्रोजन परमाणुओं को अगर मैं विस्थापित करता हूं तो इस प्रकार से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। तो हैलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो सकता है? इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को कम कर दीजिए तो क्या फॉर्मूला बन सकता है? CnH2n+1 और अक्ष दिखाया जाता है, या इसके स्थान पर अपन इसको R अक्ष भी लिख सकते हैं। यहाँ जो R है वो क्या है? एल्किल समूह है, यानी जिसके अंदर CH3 समूह हो सकता है, C2H5 समूह हो सकता है। CH3 समूह को कहते हैं जैसे मेथिल हो सकता है, C2H5 समूह होता है जिसको कहते हैं एथिल, ऐसे प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ऐसे जो समूह होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एल्किल समूह कहलाते हैं, जिनको सम्मिलित रूप से किसके द्वारा? एक R के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर जो हैलोजन परमाणु है
यानी ये जो हैलोजन परमाणु है वो जिस कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा रहता है, इसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है उसमें sp3 संकरण होता है। यानी इसके अंदर अगर मैंने इस R की जगह एक समूह ले लिया, जैसे CH3 समूह ले लिया, मैथिल समूह है, और इसके साथ में X जोड़ दिया, तो इसकी जो संरचना बनेगी वो इस कार्बन के साथ में एक हैलोजन है और 3 हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से सिग्मा बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। सिग्मा बंध की संख्या 4 है, तो इस कार्बन का जो संकरण होगा वो कैसा होगा, sp3 संकरण होगा। तो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है उसके अंदर कैसा संकरण पाया जाता है, sp3 संकरण है वो पाया जाता है। एक बार वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और पॉज करके और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में जो दूसरा इसके अंदर बिंदु आता है वो है हैलोएरिन। हैलोएरिन क्या है, एरिन यानी जिसके अंदर क्या पाई जाती है, बेंजीन वलय पाई जाती है। यानी जिसमें क्या उपस्थित होती है, बेंजीन वलय उपस्थित होती है, ऐसे कंपाउंड्स एरिन होते हैं। तो 2 नंबर जो पॉइंट है वो है हैलो एरिन। हैलोएरिन क्या है, ये एक प्रकार के क्या होते हैं, एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिकों को एरिन कहते हैं, जिसे AR से निरूपित किया जा सकता है। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण होता है एरिन का वो है बेंजीन, जिसका फॉर्मूला C6H6, या इसको एक इस प्रकार से या इस प्रकार की संरचना से भी निरूपित किया जा सकता है। ये क्या है, बेंजीन का फॉर्मूला है। इनके अंदर क्या है कि जो बेंजीन परमाणु है यहाँ पर क्या है, सभी कार्बन परमाणु पर क्या है, एक एक हाइड्रोजन परमाणु है वो जुड़ा हुआ है। अब हैलोएरिन किसको कहेंगे कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है और उस एरोमेटिक कंपाउंड में से एक या एक से अधिक प्रकार के कि एरोमेटिक यौगिक में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणु की सहायता से विस्थापित करने पर बनने वाला यौगिक हैलोएरिन कहलाता है, या इसको हैलो बेंजीन भी कह सकते हैं। जैसे ये एक बेंजीन वलय है और उसके ऊपर एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर दिया और मैंने एक हैलोजन समूह को जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक हैलो
बेंजीन बन जाता है। अगर मैं इसमें से एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देता हूं, जैसे ये 1 नंबर उदाहरण हो सकता है। दूसरा उदाहरण हो सकता है जैसे एक बेंजीन वाले है और इसमें से मैंने 2 हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर दिया, तो यहाँ पर 1 नंबर और इसको 2 नंबर कार्बन देकर के 1,2 डाई हेलो बेंजीन बन जाएगी। तो इस प्रकार से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेलोएरिन कहलाते हैं। इस हेलोएरिन के अंदर जो हेलोएरिन है इसका जो सामान्य सूत्र है उसको AR अक्ष से प्रदर्शित किया जा सकता है। हेलोएरिन के अंदर जिसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है कि इसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसमें sp2 संकरण होता है, अर्थात वो sp2 संकरित कार्बन परमाणु होता है। कैसे कि जैसे ये एक बेंजीन वाले हैं और यहाँ पर मैंने कोई हेलोजन परमाणु जोड़ दिया, तो यहाँ पर संयोजित जो कार्बन है उस कार्बन में यहाँ हेलोजन के साथ में एक सिग्मा, दूसरे के साथ में सिग्मा और यहाँ एक सिग्मा, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है जो पाई बंद है। पाई बंद कभी भी संकरण में भाग नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर सिग्मा कितने 1, 2 और 3 है। इसलिए इसमें जो कार्बन है इस कार्बन का जो संकरण होगा वो कैसा होगा? sp2 संकरण होगा। तो हेलोएरिन में हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है उसका संकरण कैसा होता है? sp2 संकरण पाया जाता है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट है, वो यहीं पर आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है कि जो एल्किल हैलाइड है उनका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। इनके वर्गीकरण के कई प्रकार के आधार हो सकते हैं जिनके आधार पर इनका वर्गीकरण है वो किया जा सकता है। तो एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण कैसे होगा, किस किस प्रकार के आधार को लेकर के अपन इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का वर्गीकरण, कि एल्किल हैलाइड है उसका वर्गीकरण है वो अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इनके वर्गीकरण के कई प्रकार के आधार हो सकते हैं जिनके आधार पर जो एल्किल हैलाइड है इनका वर्गीकरण है वो किया जा सकता है, जिसके अंदर कई प्रकार के बिंदु है वो लिए जा सकते हैं। एक इसके अंदर लिया जा सकता है कि जिस कार्बन परमाणु के साथ में हेलोजन परमाणु जुड़ा रहता है उस कार्बन परमाणु की प्रकृति कैसी होगी, एक उसके अंदर उपस्थित हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, या जिस कार्बन परमाणु के साथ में हेलोजन जुड़ा रहता है उसमें किस प्रकार का संकरण है वो पाया जा सकता है। तो हेलोजन परमाणुओं की पहला इसके अंदर जो बिंदु आएगा वो आएगा हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणुओं की
संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसको कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर उसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 1 हो तो उसको अपन कहते हैं मोनो हैलो एल्केन या मोनो एल्किल हैलाइड, मोनो एल्किल हैलाइड। यदि उसमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 हो तो उसको डाई हैलो एल्केन या डाई एल्किल हैलाइड कहते हैं। अगर उसमें जो हैलोजन परमाणु है उनकी संख्या 3 हो तो उसको कहते हैं ट्राई हैलो एल्केन या ट्राई एल्किल हैलाइड। अगर उसमें 4 हो तो टेट्रा हैलो एल्केन या टेट्रा एल्किल हैलाइड। और अगर इससे भी ज़्यादा हो तो उसको कहते हैं पॉली हैलो एल्केन या पॉली एल्किल हैलाइड। तो इस प्रकार से पहला जो वर्गीकरण का आधार है वो आधार हमने क्या माना है, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो एक बार पुनः इसके वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। और दूसरा इसके अंदर जो प्रकार है वो है कि कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसकी प्रकृति कैसी है। जो इसका दूसरा प्रकार है वो है कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, यानी कार्बन परमाणु के साथ में हैलोजन परमाणु जिसके साथ में जुड़ा है उस कार्बन की प्रकृति कैसी है। दूसरा जो प्रकार है वो है कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। अर्थात क्या है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन की प्रकृति कैसी है। वो कार्बन प्राथमिक कार्बन भी हो सकता है। प्राथमिक कार्बन का मतलब या तो वो एक सिंगल कार्बन होता है या एक कार्बन एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो सकता है। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड या इनको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री मोनो हैलो एल्केन भी कहते हैं, या द्वितीयक एल्किल हैलाइड जिसको 2 डिग्री भी कहते हैं। तीसरा है तृतीयक एल्किल हैलाइड जिसको 3 डिग्री भी कहते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, यानी जिस कार्बन के साथ में हैलोजन परमाणु जुड़ा रहता है,
अगर वह हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है या तो वो सिंगल कार्बन है या एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो उसको अपन प्राथमिक कहेंगे। जिसके साथ में हेलोजन परमाणु जुड़ा है वो 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो उसको द्वितीयक कहेंगे। और जिसके साथ में हेलोजन परमाणु कार्बन के साथ में जुड़ा है वो अन्य 3 कार्बन परमाणु से अगर जुड़ा है तो उसको तृतीयक कहेंगे। तो इस प्रकार से कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हेलोजन परमाणु है या एल्किल हैलाइड है, इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। एक बार पुनः आप इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद में जो तीसरा इसका प्रकार है वो है तीसरा जो प्रकार है वो कार्बन हेलोजन आबंध, यानी कार्बन और हेलोजन आबंध की प्रकृति अर्थात संकरण के आधार पर, यानी कार्बन परमाणु है वो जिस हेलोजन परमाणु से जुड़ा है उसकी किस प्रकार का संकरण है, इसके आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है sp3 संकरण और एक होता है sp2 संकरण। यहां पर क्या है, sp3 संकरण से तात्पर्य है कि जिस हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा होता है, अगर वो कार्बन परमाणु कैसा हो, sp3 संकृत कार्बन परमाणु हो, या हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा होता है वो कार्बन कैसा हो, sp2 संकृत कार्बन हो, तो इस प्रकार के आधार पर CX जो कार्बन हेलोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। sp3 जो संकरण के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जो सामान्य प्रकार का है हेलो एल्केन, हमने सबसे पहले इसी के बारे में अध्ययन किया था। हेलो एल्केन प्रकार का हो सकता है। दूसरा इसके अंदर प्रकार आता है वो आता है एलिलिक। दूसरा इसके अंदर जो प्रकार आता है वो एलिलिक हैलाइड है, यानी जिस कार्बन परमाणु के साथ में हेलोजन परमाणु जुड़ा रहता है उसका तो संकरण sp3 होता है, लेकिन वो कार्बन किसी sp2 संकृत कार्बन परमाणु अर्थात द्विआबंध वाले कार्बन परमाणु है उसके साथ में जुड़ा रहता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड कहते हैं। और तीसरा इसके अंदर आता है बेंजाइलिक हैलाइड, यानी जिस कार्बन परमाणु है उसके साथ में हेलोजन परमाणु जुड़ा है वो किसके साथ में जुड़ा हो, एक बेंजीन वलय के साथ में जुड़ा रहता है, तो इस प्रकार का जो हैलाइड होता है वो बेंजाइलिक प्रकृति का होता है। और sp2 जो संकरण है उसके आधार पर इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है वाइनिलिक हैलाइड और एक होता है एरिल या एरिन हैलाइड। ये एरिन हैलाइड के बारे में या एरिल हैलाइड के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि जिसमें हेलोजन परमाणु है वो किसके साथ में जुड़ा हो, सीधा ही बेंजीन वलय के साथ में जुड़ा हो, और बेंजीन वलय के अंदर जो कार्बन होता है उसमें sp2 संकृत होता है। वाइनिलिक हैलाइड है जिसके अंदर यानी जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वो सीधा का सीधा क्या हो, एक द्विआबंध युक्त कार्बन परमाणु हो, तो इस प्रकार का जो हैलाइड होता है उसको क्या कहते हैं, वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। पुनः इस वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जितने भी प्रकार के हमने वर्गीकरण किए हैं इन वर्गीकरणों को 1 बाय 1 करके अपन इसके आगे आने वाला जो वीडियो है उसके अंदर इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जिनको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, धन्यवाद।